सामान्यतया किसी घर में किसी लड़की का जब जन्म होता है तो घर वाले यह सोच लेते हैं कि इसको बड़ी होकर ससुराल भेजना है। ये बड़ी होकर ससुराल में घर के चूल्हा चौके के ही काम करेगी और लड़कियों की उच्च शिक्षा पर भी कई पाबंदियां लगा दी जाती है। पढ़े लिखे घरों में भी आज भी लड़कियों पर कई बंदिशें लगाई जाती हैं। ऐसी ही परिस्थितियों के बावजूद लड़कियां अपने अंतर्निहित गुणों को पहचान कर अपने आप को साबित करने के लिए बुलंद उड़ान उड़ती हैं। ऐसी ही कुछ लड़कियां या ऐसी ही महिलाओं के बारे में हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारा एक जयवर्धन का नया सेगमेंट फ्लाइंग वुमेन्स हम शुरू कर रहे हैं। इसमें उनके संघर्ष की कहानी जिसमें जो उड़ान उड़ती हैं और इस पुरुष प्रधान समाज के सामने यह साबित करती हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। ऐसी ही फ्लाइंग वुमेन्स से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जिससे कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिल सके। हमारे इस सेगमेंट को होस्ट कर रही हैं श्रीमती सोनल त्रिवेदी और ये एक संस्कृत गायिका भी हैं। तो अब सौंपते हैं माइक सोनल त्रिवेदी को। हालात कुछ भी हो हमें यह गम नहीं है, खुद उड़ेंगे अपनी बुलंद उड़ान, हम किसी से कम नहीं हैं। आइए, आपका स्वागत है जयवर्धन न्यूज़ में। हम आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं एक नया और एक अच्छा सेगमेंट जिसका नाम है फ्लाइंग वुमेन्स। आज हम पहली फ्लाइंग वुमेन से मिलेंगे जो राजसमंद से हैं और राजसमंद में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्रिएटिव इंस्टीट्यूट चला रही हैं जिसका नाम माँ बेटी है। और यह एक बिजनेस वुमेन भी हैं और अपने घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। आज हम फर्स्ट फ्लाइंग वुमेन जिनका नाम वंदना जी कोठारी है और ये अपने आप में एक हमारे लिए प्रेरणा है कि हम इनसे क्या कुछ सीख सकते हैं। हेलो वंदना जी। नमस्ते, आपका स्वागत है जयवर्धन न्यूज़ में। जानेंगे कि इनका बचपन कैसा रहा, ये सारी चीज़ें इन्होंने कैसे सीखी है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमें बताएं, अपने बारे में कुछ बताएं, आपका परिचय दें। मेरा नाम वंदना कोठारी है। मैं माँ बेटी क्लासेस चलाती हूँ कांकरोली में और मेरा हमेशा से एक ही मोटो रहा है। मेरा मोटो ये रहा है कि मतलब मुझे जितनी भी लेडीज़ मेरे कांटेक्ट में होती है, क्योंकि हम पूरी दुनिया को तो अपने साथ लेके चल नहीं सकते हैं, मगर जो मेरे कांटेक्ट में रहती है मैं उन सभी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। इसी उद्देश्य के साथ मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया है, उसका नाम है माँ बेटी क्लासेस। उसमें मैं सभी गर्ल्स को कुछ यूनिक चीज़ें, ताकि उनके जीवन में आने वाले समय में कोई भी कठिन परिस्थितियाँ हों तो वो उस हुनर को अपने आप में मतलब अपने हुनर को कुछ नया मुकाम देके अपने जीवन में उसको उतार सकें। इसलिए मैंने ये क्लासेस शुरू की है और इसका नाम तो एकदम अचानक से ही जब हमने इस माँ बेटी इस क्लासेस की शुरुआत मैंने केलवा में की थी 13 साल पहले। वहाँ पे मैं सिर्फ मेहंदी सिखाती थी। फिर सिखाते सिखाते कुछ ऐसा आया जीवन में, मतलब कि हमको अचानक केलवा छोड़ के सूरत जाना पड़ा। सूरत जब मैंने जाके अपने आसपास में लोगों को बताया कि मैं क्लासेस करवाती हूँ, तब मुझे लोगों ने पूछा कि आप क्लासेस करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, मगर आपकी क्लासेस का कुछ नाम होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है। तो बिना नाम के आप मतलब लोगों को कैसे बता पाएंगे कि आप बोर्ड बनवाओगे तो क्या लिखोगे उस पर, तो आपको नाम लगाना चाहिए। तो हम लोगों ने मतलब जिन्होंने मेरे से इस बारे में बात की उन्होंने मुझे ये कहा कि आप दोनों जितनी भी चीज़ें आपको आती है सब आपकी बेटी को भी आती है, तो आपको ऐसा करना चाहिए, नाम माँ बेटी रख लीजिए। बस वो नाम सुनते से ही मन में एक अजीब सी गुदगुदी हुई और मुझे ऐसा लगा कि ये नाम काफ़ी अच्छा है। बस उस दिन से इसका नामकरण अचानक से हो गया। नामकरण हुए हुए भी 10 साल हो गए हैं और आज तक इस नाम ने मुझे हमेशा बहुत इज्जत और शोहरत दी है। अब आप मुझे बताएं कि आप ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखे, कैसे सीखे। आप नॉर्मली लड़कियों के जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ होती है जिनकी वजह से वो जो उनके सपने होते हैं कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। आपके जीवन में भी कहीं बैरियर्स आए होंगे या बहुत परिस्थितियाँ आई होंगी। आपने ये सारी चीज़ें सीखी कहाँ से हैं, हम ये जानना चाहते हैं। इस मामले में मैं हमेशा से बहुत लकी रही हूँ। मेरा पीहर का परिवार हमेशा हमको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
हमेशा करता था। मेरे मम्मी पापा हमेशा ये चाहते थे, हम 4 बहनें हैं तो कि हमेशा मतलब वो लोग हमेशा अपने पैरों पे खड़ी रहें। तो मैं हमेशा मतलब ऐसा कुछ चाहती थी कि मुझे हर चीज़ आनी चाहिए। सिर्फ एक सिलाई एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं आती है, ये मेरा माइनस पॉइंट है। बाकी मुझे सारी चीज़ें, आप कहीं पे भी कुछ भी किसी भी रूप में कुछ भी बोलेंगे तो मुझे पीहर परिवार का इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि हमने पढ़ाई के साथ दूसरी सारी चीज़ें भी सीखी। और उसके बाद मैं जब ससुराल आई तो मेरे पापा जी गणपत लाल जी कोठारी, उनका हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ था, है और रहेगा। उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेरित किया है कि बेटा आपको कुछ करके दिखाना है, मतलब पंख तुमको मिल गए हैं मगर उनको उड़ के दिखाना है कि कैसे उड़ा जाता है। आज उनका ही आशीर्वाद है कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। आपके 20 साल के सफ़र में आपके साथ क्या क्या चुनौतियाँ रही और आपने इनका सामना कैसे किया? शुरू में हम लोग स्टार्टिंग के 10 साल हम लोग केलवा रहे, उसके बाद हम लोग सूरत शिफ्ट हो गए, उसके बाद 5 साल मुझे यहाँ कांकरोली में हो गए हैं। तो हमेशा कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मजबूती रखनी होती है और मजबूती के साथ मैंने हमेशा इन सभी जितनी भी चुनौतियाँ आई उनका सामना किया। और उसमें मेरे हस्बैंड मुकेश जी कोठारी ने पूर्ण रूप से साथ दिया, इसलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और मेरी बेटी सुहानी और मेरा बेटा रचित मुझे कभी भी पीछे मुड़ के देखने नहीं देते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि मैं हमेशा आगे बढ़ूँ और उनका हमेशा मेरा साथ रहता है। माँ बेटी क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस सिखाई जाती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। मेरा सबसे मेन मुख्य उद्देश्य है मेहंदी सिखाना, क्योंकि मेहंदी एक आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो मैं चाहती हूँ कि गरीब लड़कियाँ हों, अमीर हो, कोई भी हो, वो सीखे और उस हुनर को अपने मतलब व्यवसाय के रूप में अपनाएं। तो इस टाइप से मेरे पास काफ़ी लड़कियाँ आती हैं और जब भी मेहंदी के कोई ऑर्डर्स होते हैं तो मैं उनको भेजती हूँ। मतलब मेरा यही टारगेट होता है कि एटलीस्ट उन्होंने जो मुझे फ़ीस दी है वो उनकी निकल जाए। उसके अलावा कैलीग्राफी, वो मैंने शादी दोनों बच्चे होने के बाद कांकरोली में सीखी है, उसको भी मैंने बहुत लोगों को सिखाया है। मेहंदी लगभग मैंने अभी तक 1000 लड़कियों को सिखा चुकी हूँ। 13 साल में मैंने लगभग 1000 लड़कियों को मेहंदी सिखाई। उसमें से 100 लड़कियाँ काम करती है, मगर वो भी मेरे लिए एक संतुष्टिपूर्ण है, क्योंकि वो 100 लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़ी है आज। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उसके बाद कुछ हालात कंडीशन ऐसे हुए कि 11वीं की परीक्षा के बाद मैंने अपनी बेटी को जयपुर भेजा केक सीखने के लिए। उसके पहले मैं केक की क्लासेस लेती थी, मगर वो जब केक की क्लास सीख के आई तो यहाँ पे पूर्ण रूप से मार्च में लॉकडाउन हो चुका था और लॉकडाउन में सारी बेकरियाँ बंद थी। तो वो जो टाइम पीरियड था, वो बेकरियाँ बंद होने से केक की डिमांड तो थी मगर केक मिल रहे नहीं थे। तो हमको उसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाने का मौका मिला। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता गया, क्लासेस की डिमांड आई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है मगर सिखाने वाले बहुत कम हैं। तो मैंने अपनी इस जो भी मेरे में हुनर है मैंने उसको सिखाने की कोशिश की। जब मैं सूरत रही थी उस टाइम पीरियड में मुझे एक फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने क्रोशियो, हैंडवर्क और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। मुझे ऐसा लगा कि जो अपने में हुनर होना चाहिए हमें उसको बांटना चाहिए। तो मैंने जब यहाँ पे आई और मैंने पहली बार ऐड बनवाई, तब मैंने उसमें जो जो मुझे चीज़ें आती थी वो सारी लिखवा दी। फिर उस हिसाब से जैसे जब स्टूडेंट आए, मैंने भले एक स्टूडेंट था तो भी मैंने सिखाया, 10 स्टूडेंट थे तो भी मैंने सिखाया। मैंने कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं सीखा है। और हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि जितनी भी बेटियाँ हैं मतलब वो आगे जाएँ तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कम से कम उनके हाथ में एक ऐसा हुनर हो जिससे वो अपने आने वाले भविष्य को संवार सके। आपके पास हर तरह की लड़कियां, हर तरह की महिलाएं आती होंगी जो आर्थिक रूप से इतनी स्ट्रांग नहीं हैं, और तो आप अपनी तरफ से उनको क्या हेल्प देती हैं, आप बताएं। हमारे यहाँ पे हर टाइप की लड़कियाँ आती है, छोटी एज की, बड़ी एज की। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो मतलब रिक्वेस्टफुली आती हैं कि आंटी हम लोग फ़ीस नहीं दे पाते हैं। तो मेरा उनसे एक ही चीज़ कहनी होती है कि आप लोग सीखो, क्योंकि मेरा मेन मुख्य उद्देश्य है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को सिखाना, उनको आगे बढ़ाना। उसमें से जिनके काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जिनके पापा ऑफ हो चुके हैं और उनको मतलब यदि सिखाना है तो उनका मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि भाई आप लोग फ्री में सीखो, बस मेरा काम है सिखाने का, मगर उसको सीख के यूज़ करो। इस टाइप से मेरे पास काफ़ी लड़कियां हैं जिनको मैंने फ्री में भी सिखाया है। और मैं आगे भी, यदि आप मेरा ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें से यदि और कोई ऐसी लड़कियां हैं और सीखना चाहें
तो मेरे लिए हमेशा उनके दरवाजे मेरे घर के हमेशा खुले हैं। आप एक बिजनेस वूमेन भी हैं, तो आप बिजनेस के पर्पस से आप अपने स्टॉक में क्या क्या चीज़ें रखती हैं? हम लोग टिफ़िन में जो फॉइल पेपर यूज़ करते हैं वो इनडायरेक्टली उसमें एल्यूमिनियम होता है, वो कैंसर पैदा करता है, जिसको हमको लोगों को हम एक एक घर में जाके बता नहीं सकते हैं। तो उसका एक ऑप्शन लोगों के पास नहीं था, तो मैंने वो लोगों को बताया कि आपको कैसे इस एल्यूमिनियम से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो मैंने राजसमंद में बटर पेपर को लॉन्च किया और मेरे थ्रू काफ़ी सारी लेडीज़ को इसमें बिजनेस मिला है, क्योंकि लेडीज़ मुझसे होलसेल में लेके जाती हैं और अपने घरों में बिजनेस करती हैं। उसके अलावा साड़ी पिन की लेडीज़ में बहुत डिमांड होती हैं, वो भी मेरा होलसेल बिजनेस है। और उसके अलावा सैनिटरी पैड आज की महिलाओं के लिए एक पहली ज़रूरत बन चुकी है और उसका भी मैं होलसेल, ताकि उनको रिजनेबल रेट में यहाँ से कोई भी आइटम मिल सके। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियों में जो कोरोना चल रहा है उसमें मास्क कंपलसरी है, जैसे तो मास्क मार्केट में कहीं पे भी 20 रुपये से कम में नहीं मिलता है, मगर मैं चाहती हूँ कि हर एक को ये अवेलेबल हो, तो मैं इसको सिर्फ मात्र 1 रुपया का मुनाफा रख के मात्र 10 रुपये में दे रही हूँ, ताकि हर एक के पास मास्क अवेलेबल रहे। कोई ऐसा आ जाता है कि आंटी हम लोगों को 10 मास्क चाहिए, ऐसा तो मेरा ये नहीं होता है कि आपको मतलब पैसे मस्ट हमेशा कभी भी नहीं रहे हैं, मस्ट ये है कि आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप अन्य महिलाओं को और लड़कियों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं हमेशा से यही सबको मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सो जाएं और अपनी दिनचर्या इस तरह से व्यवस्थित करें कि आप लोग जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। सबके पास समय एक जैसा 24 घंटे होता है, मगर उसका उपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग वो करना आप लोगों के हाथ में होता है। इसी से रिलेटेड मैंने एक बिजनेस ग्रुप बनाया हुआ है, माँ बेटी बिजनेस ग्रुप। उसमें कम से कम 250 से ज़्यादा लेडीज़ हैं और सभी बिजनेस से जुड़ी हुई हैं और उनको मैं हमेशा यही मोटिवेट करती रहती हूँ कि हमेशा आगे बढ़ो, खूब नाम कमाओ और खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो और मेरे साथ हमेशा अपना साथ बनाए रखो। अगर ये देखा जाता है कि कोई भी महिलाएं काम करना चाहती हैं तो उनको ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है कि हमें घर से मना किया जा रहा है या हमारे विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो हम क्या करें। तो हमें विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं है। विपरीत परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती हैं और आपको उन परिस्थितियों को चीरते हुए आगे बढ़ना है। और परिवार वाले कभी भी हमारे आड़े आते नहीं, वो हमारे मन का वहम होता है। यदि आप कुछ करके दिखाएंगे, परिवार वाले से हमेशा आपको शाबाशी मिलेगी। तो आपने एक बार एग्जीबिशन लगाया था, उसमें काफ़ी महिलाओं को मंच मिला था और उनको उभरने का मौका मिला था, उनका बिजनेस डेवलप हुआ है। आप इस बारे में क्या? मैंने बहुत छोटे रूप में मतलब इसकी शुरुआत की थी। एक बार मैं कहीं गई थी, उन्होंने दोनों देरानी जेठानी ने मिलके घर पे एग्जीबिशन लगाया था, तो मुझे ऐसा लगा यार कि इतने छोटे लेवल पे इन्होंने किया है, तो इतने सारे लोग आ रहे हैं तो क्यों नहीं मैं इसको राजसमंद में जितनी भी लेडीज़ मतलब ये करती है घर पे बिजनेस, उन सबको इकट्ठा करूं। और एक तो मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न आया और मैंने उसको मतलब सिर्फ एक ऐड के रूप में डाल दिया कि भाई मैं एग्जीबिशन लगाने जा रही हूँ। तो मैंने सिर्फ 10 दुकानों के बारे में सोचा था और वो एग्जीबिशन ने बड़ा रूप लेते लेते कम से कम 35 दुकानें हमारी हो गई थी और उसमें सभी दुकानें लेडीज़ की थी, जो लेडीज़ घर में होम बिजनेस करती हैं, और उनको हमने साथ में लेके एग्जीबिशन लगाया। वो फर्स्ट एग्जीबिशन बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर हमने अगले 2 सालों में 5 एग्जीबिशन लगाए। अभी भी राखी के हिसाब से बहुत डिमांड आ रही है, मगर हम कोरोना काल के हिसाब से हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, मगर मैं भविष्य में विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक बड़े लेवल पे बहुत अच्छा एग्जीबिशन रखूँगी। आप सभी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं जयवर्धन न्यूज़ के माध्यम से आप सबको अपने यहाँ पे सीखने के लिए इनवाइट करती हूँ। यदि आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहें या आप कुछ भी मेहंदी, कैलीग्राफी, क्विलिंग, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, क्रोशियो, हैंडवर्क कुछ भी सीखना चाहें तो आप मेरे यहाँ पे सादर आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हमारी फर्स्ट फ्लाइंग वुमेन को, जिन्होंने अपने संघर्ष की कहानी के बारे में बताया कि हमें फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। अगर हम चाहें तो एक आइडिया उनका जीवन बदल सकती है। तो आप सोचिए, आप में ऐसी कितनी कलाएं होंगी जो आपका भी जीवन बदल सकती हैं। तो आप ज़रूर इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। तो ये थी हमारी फर्स्ट फ्लाइंग वुमेन। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के साथ मिलेंगे, किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई उड़ान के साथ। और अगर आपने जयवर्धन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए। धन्यवाद।